हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने 3.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। उसको पहले देख लें, फिर आप लोग इस एक्सरसाइज के सोल्यूशन को देखें। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बोल रहा है स्टूडेंट्स की फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हमें गिवन है, उन प्रॉब्लम्स का यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें बनाना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बना करके फिर हमें उसे क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जो मेथड मैंने आपको बताया है वो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, देन बहुत ही इजीली हम लोग इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिकल क्विज। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स ने किसी मैथमेटिकल क्यूज में पार्टिसिपेट किया है, ऐसा बोला जा रहा है। फिर कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो यह बात तो क्लियर हो गई कि जो 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था उसमें गर्ल्स थी और बॉयज थी। तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखिए हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, let the number of boys is equal to x and number of girls भी हम लोग लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। ठीक है, अब हमने बोला था कि जब कभी भी आपको यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम मिलेगी वहाँ पर हमेशा आपको दो केस मिलेगा, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन का स्टूडेंट्स जब आप लोग यूज करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा और उसके बाद सेकंड कंडीशन का यूज करोगे तो सेकंड इक्वेशन बनेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फर्स्ट केस। सिंपल सा लिखने का तरीका हमने बता दिया है। फर्स्ट केस आपका यही बन रहा है कि देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 10 थे। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पर आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस तरीके से बन गया। बहुत ही सिंपल था। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स किस केस की, सेकंड केस। अब आप सेकंड केस में देखिए उसने क्या बोला है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो अगर हम बॉयज में से गर्ल्स को माइनस करें तो -4 आएगा ना, या हम गर्ल्स में से बॉयज को माइनस करें तो +4 आएगा। बात समझ में आ रही है। या सबसे इजी मेथड मैं आपको बताता हूं, तो हमेशा आप दोनों नंबर को ऐसे इक्वल लिख लिया करिए। x इक्वल हो गया किसके, y के। अब हम देखते हैं क्या एक्चुअल में इक्वल है कि नहीं। देखो ये x मीन्स कौन है, बॉयज, y मीन्स क्या है, गर्ल्स। अब गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितना ज्यादा है बताइए, 4 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इधर +4 कर देंगे, बॉयज को 4 प्लस कर देंगे तब तो गर्ल्स के इक्वल हो जाएंगी। तो इसको सेट कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो आपको मिल जाएगा x माइनस वाई इधर इज इक्वल टू -4। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सिचुएशन का यूज करते हुए दो इक्वेशन बना लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। पहले क्या करेंगे आप लोग, इसके लिए टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स। वह हो जाएगा y इक्वल टू 10 माइनस x। हमारी बातों को ध्यान रखिएगा, क्या बताया था मैंने कि वैल्यूज ऐसी निकाली जाएं जिनको ग्राफ पेपर में प्लॉट करने से आसानी हो, वहां पर प्रॉब्लम ना हो। देखिए ध्यान से, सबसे पहले x की वैल्यू को हम यहां पर 5 पुट करते हैं तो 10 में से 5 होगा तो 5 आएगा, सही है। नेक्स्ट x की वैल्यू में 10 पुट कर देता हूं, यहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या कर देता हूं, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y 10 आएगा। प्रयास ये रहता है हमारा कि एक बार x और एक बार y जो है वो 0 जरूर हो जाए, जिससे उसका ग्राफ प्लॉट करने में बहुत ही आसानी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही बड़ी वैल्यू पुट करने पर x और y 0 होते हैं तो फिर हम लोग नहीं करते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि x और y को जब हमने 0 पुट किया बारी बारी तो ये ग्राफ बनाने में बहुत ही ईजी बनेगा वहां पर। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट इक्वेशन की बात होगी। फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपने क्या कर लिया, टेबल बना लिया। अब सेकंड इक्वेशन पे स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। 4 को इधर भेज लीजिए, x प्लस 4 इज इक्वल टू y। दिस मीन्स y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, x प्लस 4। सही है। अब इसके लिए आप क्या करिए, टेबल बना लीजिए स्टूडेंट्स। टेबल बनाइएगा, यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ पे लिखते हैं y। आपको मिनिमम 3 वैल्यूज निकालने के लिए बताया गया है। मिनिमम 3 वैल्यूज आप लोग फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले हम x 0 ही पुट कर देते हैं तो y स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू -4 पुट करके y इक्वल टू 0 कर लेते हैं। फिर x इक्वल टू हम क्या करते हैं, 1 पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू स्टूडेंट्स हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने टेबल तो बना लिया है। अब इस टेबल का यूज करते हुए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। फिर वही बात मैं आपसे कहूंगा
कि ग्राफ आप लोग जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तभी एक्चुअल ग्राफ आपको मिलेगा, बट यहाँ पर हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लिख दीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसे माइनस में भी बना लेते हैं, माइनस में वैल्यू रखी गई है तो बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना होगा हमारा -1, ठीक है, -2, फिर होगा आपका -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ओके, इधर पॉजिटिव में y एक्सिस भी बनाइए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेगेटिव में भी बना लेंगे जरूरत पड़ेगी तो पहला पॉइंट आप इसके लिए प्लॉट करें स्टूडेंट्स 5,5, ये हमारा 5 है, 5,5 आप बनाएंगे तो लगभग यहाँ पर आकर के आपका जो है ये मिलेगा, ये हो गया हमारा 5,5, ठीक है। अगला है 10,0। अब देखो 10,0 हमने इसलिए लिया क्योंकि इसको प्लॉट करने में बहुत आसानी होगी। अगला है आपका 0, कितना स्टूडेंट्स 10। तो अगर एक पॉइंट x एक्सिस पे एक y पे मिल जाता है ना तो ग्राफ और भी ज़्यादा आसान वहाँ पर बनने लगता है। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला ग्राफ आप लोगों का बन गया। अब सेकंड लाइन क्या बनेगा, 0,4 स्टूडेंट्स कहाँ होगा, 0,4 आपका यहाँ कहीं होगा। उसके बाद -4,0 कहाँ होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए -4,0 आपका यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ मिलेगा आप लोगों का 1,5, देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, आपका 1,5 जो होगा इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर आकर के ये बन जाएगा। अब इसको आप लोग क्या करिए, इस तरीके से ड्रा करिए और देखिए कि ये एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लगभग आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इसको जब ला करके ज्वाइन करेंगे, देखिए ये इसको ज्वाइन करके देखिए ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, ध्यान से देखिए, ये 3 पे मिला, ये 7 पे मिला, अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है क्योंकि जब आप वहाँ ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यह पॉइंट आप देखिए क्या आपको नहीं दिख रहा है, ये 3,7 है। सिंपल से देखिए ये x पे 3 है, y पे कितना है 7। तो ये x किसको माने थे आप, बॉयज़ को, और गर्ल्स को कितना माने थे आप, y। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स x इक्वल टू आपको 3 मिल रहा है और y इक्वल टू आपको 7 मिल रहा है। तो लास्ट में आंसर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हेंस आपको मिल जाएगा जो बॉयज़ का नंबर होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स 3 होगा, और गर्ल्स का जो नंबर होगा स्टूडेंट्स, गर्ल्स का जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। अब आप सारी सिचुएशन को फॉलो करा के देख लीजिए, गर्ल्स और बॉयज़ को अगर आप प्लस करेंगे तो 10 आना चाहिए, आ रहा है। गर्ल्स का जो नंबर है बॉयज़ से 4 होना चाहिए, 3 + 4 = 7। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आई होगी। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, सारी बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, इसका मैं यहाँ पर इक्वेशन बना देता हूँ, फिर आप लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे। देखो कह रहे 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट ₹50, ठीक है। कितनी पेंसिल हैं, 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन्स हैं, इनको कितने रुपए में खरीदा जाता है, 50 रुपए में। फिर कह रहे वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर ₹46, देन फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो आप क्या करेंगे, लेट द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल की कास्ट ₹X कर लीजिए और पेन की क्या लेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, आप ₹Y लेट कर लेंगे। अब आप यहाँ लिखेंगे फर्स्ट केस, ध्यान रखिएगा फर्स्ट केस क्या बनेगा, कितनी पेंसिल ले गई पहली बार 5, तो एक पेंसिल कितने रुपए मिलती है X, तो हो जाएगा कितना यहाँ पर 5X, प्लस में देखिएगा पेन कितनी ली गई है 7, तो हो जाएगा 7Y, टोटल कितना रुपया खर्च हुआ है 50। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सही है ना। फिर क्या बोल रहा है 7 पेंसिल्स, तो 7 पेंसिल की कितना हो गया 7X, और कितनी पेन्स 5 पेन्स, तो यहाँ पे कितना हो गया स्टूडेंट्स 5Y इक्वल टू कितनी रुपीस खर्च होते हैं यहाँ पर, बोला है 46। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों इक्वेशन यहाँ पर बन गए हैं। जिस तरीके से मैंने इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको बोला है वैसे ही आप लोग इसको भी ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे। हाँ, सॉल्व करके आप मुझे आंसर जरूर बताइएगा, प्लीज आंसर शीट की हेल्प मत लीजिएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा। देखो जितने भी मेथड्स आपको सिखाए जा रहे हैं ना, उन सारे मेथड्स पे प्रैक्टिस करना, उनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ग्राफिकल मेथड बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। उसका रीजन क्या है कि उनको अलग से ग्राफ पेपर वगैरह प्रोवाइड कराना पड़ता है। फिर भी मेथड बहुत ईजी है, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर तो थोड़ी प्रॉब्लम होती भी है मुझे बनाने में, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे देन आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं सेकंड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल है। ये क्वेश्चन किस लॉजिक के बेसिस पे सॉल्व होता है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बोला कि इसके पहले एक वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया है, उसको आप जरूर से जरूर देख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर गिवन क्या है,
कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कॉमा पैरेलल आर कोइंसिडेंट। तो आपको वहां पर कंडीशन बताई गई थी कि सर अगर A1/A2 इक्वल नहीं होगा B1/B2 के तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं। A1/A2 हो गया B1/B2 के लेकिन इक्वल नहीं हुआ C1/C2 के तो पैरेलल्स होती हैं, और A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के इक्वल हो गया C1/C2 की जो लाइन्स होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं। ठीक है, ये A1 B1 C1 क्या है वहां पर आपको बताया गया था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं उनके पेयर को हम A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट वाला हम लोग करते हैं। देखो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग। यहां पहले तो आप देख लीजिए सोल्यूशन में फर्स्ट वाला हम यहां पे करते हैं, लिखते हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, फिर 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। सही है, ये आपको इक्वेशन गिवन है तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग, ध्यान देना, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, दिए गए इक्वेशन से कंपेयर करिए। किससे कंपेयर करेंगे, विद, ध्यान देना स्टूडेंट्स, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, एंड A2x प्लस B2y, ठीक है, प्लस C2 इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे देखिए क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पर A1 जो मिलेगा ना वो आपको 5 मिलेगा। आप देख सकते हैं ये A1 फर्स्ट इक्वेशन का A1 यहाँ कितना है 5। ऐसे ही जब आप A2 को फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स आपको कितना मिलेगा, देख लीजिए आपको 7 मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे ही आप क्या निकालिए B1 जब फाइंड करेंगे, देखो B1 के प्लेस पे यहाँ पर आपका -4 हो गया। ठीक है, फिर आप B2 को फाइंड करिएगा, इस इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखिए y के साथ जो लिखा है वो कितना स्टूडेंट 6 है। अब ऐसे ही आप लोग क्या करिए C1 निकालिए, C1 निकालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए आपको यहाँ 8 मिल जाएगा, और C2 जो स्टूडेंट्स आप लोग फाइंड करेंगे इस सेकंड के लिए C2 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, -9 मिल जाएगी। ठीक है, नाउ अब आप क्या करिए, यहां पर फाइंड करिए A1/A2 स्टूडेंट्स, A1/A2 निकालिए, 5 बाई कितना आएगा स्टूडेंट्स आपका 7 आएगा। ठीक ना, समझते चलिएगा। उसके बाद फिर क्या निकालेंगे आप B1/B2 फाइंड कर लीजिए स्टूडेंट्स, -4/6 आएगा, कितना आएगा -4/6, सिंप्लीफाई करने के बाद -2/3 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप क्या और फाइंड कर लीजिए, C1/C2 भी फाइंड कर लीजिए। तो C1 आपका स्टूडेंट्स कितना है 8 है, अपान में -9। अब आप देखिए कौन सी कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है, आप यहाँ बोल देंगे सिंस, देखिएगा A1/A2 जो है क्या वो इक्वल है B1/B2 के। A1/A2 की वैल्यू कितनी है 5/7, उसके बाद B1/B2 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स -2/3, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और आपको कंडीशन बताई गई थी कि अगर A1/A2 इक्वल नहीं हुआ B1/B2 के तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग आपका जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं वो जिन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं वो लाइन क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। सिंपल सा लॉजिक। अब आइए सेकंड वाला देखते हैं। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए प्रोसेस तो आपको हमने सिखा दिया है ना, प्रोसेस यही है आपको कॉपी में करने की। आप कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 सारी वैल्यू निकाल के फिर रेशियो फाइंड करेंगे। और अगर आपको ये कंडीशन जो भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताएगी, जो कंडीशन फॉलो होगी उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करिए, सेकंड वाला हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं। देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर A1/A2 फाइंड करें तो क्या मिलेगा, देखिए A1 की जगह पे यहाँ 9 है, A2 की जगह पे 18 है, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 9/18 आएगा। ठीक है, तो A1/A2 आपको जब फाइंड करेंगे आप तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद 1/2 आ जाएगा। सही है ना, 9 2 18 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आप क्या करिए, यहाँ पर B1/B2 फाइंड करिए। B1/B2 कितना है स्टूडेंट, देखिए आप लोगों को यहाँ मिल रहा है 3/6, तो B1/B2 आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी आपका आ जाएगा 1/2 जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए A1/A2 मिल गया और B1/B2 मिल गया। आप क्या निकालेंगे, C1/C2, तो C1 कितना है 12, C2 कितना है 24, तो 12/24 हो जाएगा। तो C1/C2 इक्वल टू 1/2। इस तरीके से आपने A1/A2 B1/B2 C1/C2 वैल्यू निकाली और सब की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है 1/2 एंड 1/2। यहां बोल दीजिएगा आप सिंस क्या मिला स्टूडेंट्स, A1/A2
इक्वल हो गया B1/B2 के, इक्वल हो गया C1/C2 के। तो कौन सी कंडीशन है ये? कोइंसिडेंट वाली कंडीशन है। यहाँ पर जो लाइन होंगी वो क्या होंगी स्टूडेंट्स? कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर दूसरी जाएंगी। अगर यहाँ से पूछता है इसके सोल्यूशन कैसे होंगे, तो साथ ही साथ आप इसके सोल्यूशन भी बता सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। यहाँ पर मान लो एग्जाम में सोल्यूशन पूछ लिए तो कैसे सोल्यूशन होंगे? यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है और इसके केवल और केवल एक ही सोल्यूशन हो जाएंगे। अब आइए थर्ड वाला देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर आप A1/A2 फाइंड करते हैं तो A1 की वैल्यू 6 है और A2 की वैल्यू कितनी है? देखिए 2 है। तो A1/A2 स्टूडेंट्स आपका जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3/1। ये हो गया आपका A1/A2, सही है। अब आप क्या फाइंड करिए? B1/B2। स्टूडेंट्स जब आप B1/B2 फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? देखिए -3/-1। इसको भी सिंप्लीफाई कर लोगे तो B1/B2 इक्वल टू 3/1 मिल जाएगा। चलिए ठीक है, B1/B2 मिल गया। अब आप क्या करेंगे? C1/C2 फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। C1/C2 आप फाइंड करिएगा तो 10/9 यहाँ पर मिल रहा होगा और इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब आप सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है? A1/A2 की वैल्यू 3/1 आई है, B1/B2 की वैल्यू भी 3/1 आई है। तो A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ आप क्या बोलेंगे? ध्यान देना, सिंस ये केस बन रहा है A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं हुआ C1/C2 के, इसलिए देयरफॉर ये लाइंस कैसी होंगी? देयरफॉर आप कह सकते हैं लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और सॉल्यूशन कैसे होंगे? अगर पूछला यहाँ पे तो आप बोल देते इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे, नो सोल्यूशन, क्योंकि जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई सोल्यूशंस नहीं होंगे। तो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, बाकी क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। केवल और केवल आपको रेशियो को कंपेयर करना है। रेशियोज को कंपेयर करने के बाद आपको 3 कंडीशंस पता चल चुकी होंगी, कौन कौन सी हैं, ठीक है। 3 कंडीशंस, यहाँ पर 3 कंडीशंस पे क्वेश्चन थे। ये वाली कंडीशन पे यूनिक सोल्यूशन होते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पर जो है वो पैरेलल कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशंस होते हैं। और ये वाली जो कंडीशन थी इसको कोइंसिडेंट कहा जाता है, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए वीडियो को पास करिए और क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे उसी कॉन्सेप्ट पे है जिसका यूज करके हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि कब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होते हैं, कब इनकंसिस्टेंट होते हैं या नॉन कंसिस्टेंट होते हैं। वहां पर 2 केस है। मैंने सिंपल सा लॉजिक बताया था, जब इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं तब उनको कंसिस्टेंट बोला जाता है। सॉल्यूशन कब होते हैं? 2 केस में। अगर A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के तब भी कंसिस्टेंट होगा, और अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो गया तब भी वो कंसिस्टेंट होता है, लेकिन उसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोला जाता है। और लेकिन थर्ड कंडीशन मींस अगर A1/A2 इक्वल हुआ B1/B2 के लेकिन इक्वल नहीं हुआ अगर C1/C2 के, उस केस में इनकंसिस्टेंट होता है। तो सिंपल सा वही लॉजिक यहां पर यूज करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ऐसा आपको करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्यूशन लिख के डायरेक्ट करते हैं। देखो करने का मेथड क्या होगा, आप लोग पहले कंपेयर करोगे, और कंपेयर करने का सही मेथड इस इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म में लाइए। कैसे? 3x + 2i - 5 = 0। अब ax + by + c = 0 के फॉर्म का आ गया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको आप 2x - 3y - 7 = क्या लिखो? 0। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग। ध्यान देना स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन। दिए गए इक्वेशन को आप क्या करिए? कंपेयर करिए किससे? विद a1x + b1y, ठीक है, प्लस c1 = कितना? 0। एंड सेकेंड इक्वेशन आपका होगा a2x + b2y + c2 = 0। सही है। अब हम कंपेयर करने के साथ साथ डायरेक्ट रेशियो भी फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स जब आप A1/A2 यहां पर फाइंड करोगे देखो क्या मिलेगा। A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू कितनी है? 2। तो स्टूडेंट्स आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 3/2। अब मैं फाइंड करूंगा यहाँ पर B1/B2। अब B1 कितना है आपका? 2 है, B2 कितना है? -3। तो -2/3 आपको B1/B2 मिल जाएगा। फिर आप क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर C1/C2। देखो C1 की वैल्यू -5 अपान में -7, तो माइनस प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 5/7। देखो कौन सा केस बन रहा है? A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग सिंस हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है?
A1 अपान A2 जो है वो इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स किसके, B1 अपान B2 के। केस में आपको पता है स्टूडेंट्स कैसे सोल्यूशन मिलते हैं, यूनिक सोल्यूशन और लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो मैंने बताया था कि जब यूनिक सोल्यूशंस मींस अगर सोल्यूशन मिलेंगे तो उस केस में वो कंडीशन क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट कहलाएगी। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट मिल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, सही है। अब इस सेकंड केस को भी आप इस तरीके से आराम से कंपेयर कर सकते हैं, आप इसको करिएगा। मैं आपको थर्ड वाला बताता हूं, डायरेक्ट बताऊंगा, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स। अगर हम A1 अपान A2 डायरेक्ट फाइंड करें तो A1 की वैल्यू स्टूडेंट्स 3/2 हो जाएगी और A2 की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 नीचे आएगा, 3/2 इंटू 9 हो जाएगा, सही है। यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 3 जा 9। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहां पर 1/6 मिलेगा, किसकी वैल्यू, A1 अपान A2 की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप क्या फाइंड करिएगा, यहां पर B1 अपान B2 को फाइंड करिएगा स्टूडेंट्स। तो B1 अपान B2 आपको मिलेगा कितना कितना, 5/3 अपान में -10, समझिएगा ध्यान से। अब इसको आप आगे की तरफ जब लेकर के जाएंगे स्टूडेंट्स कितना आएगा, देखिएगा 5 अपान माइनस लग ही जाएगा और 3 इंटू 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस में 1/6, ठीक है। ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स, B1 अपान B2 की। अब आप फाइंड करिएगा C1 अपान C2, देखो ये दोनों प्लस ही हो जाएंगे, 7/14 आएगा, इसका मतलब आपको यहाँ पर 1/2 मिल जाएगा। यहाँ पर भी वही सेम केस मिल रहा है। सिंस देखिएगा स्टूडेंट्स A1 अपान A2 जो है वो इक्वल नहीं है B1 अपान B2 के, तो यहाँ का भी सोल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिक। और अगर सोल्यूशन मिलेगा चाहे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो या यूनिक सोल्यूशन है, वहां पर जो होगा क्या कहलाएगा, वो कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी किसकी होगी, कंसिस्टेंट की ही हो जाएगी। देखिए ये दोनों इक्वल तो हो रहे थे, बस निगेटिव यहाँ पर आ गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन होगा। और कैसे हो जाएंगे, ये कंसिस्टेंट वाली कंडीशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी कंडीशंस आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये तो बड़ी सिंपल है, देख लीजिए आप। A1 अपान A2 देखो, डायरेक्ट अगर हम लिखें तो A1 अपान A2 कितना मिलेगा, 5/10 मीन्स 1/2 मिल जाएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं ना। यहाँ पर फिर आप B1 अपान B2 निकालोगे तो -1/2 मिल जाएगा, ही माइनस कहाँ समस्या होगी, नहीं तो यहाँ पर भी सॉल्व हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे अब जो है और सारे क्वेश्चंस को बताने की जरूरत नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट का मेन लॉजिक क्या है समझ लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूं आपको। मेन लॉजिक क्या समझना है, A1 अपान A2 इक्वल नहीं हुआ B1 अपान B2 के, कैसे सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन होते हैं। लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और यहां पर इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, सही है। और अगर A1 अपान A2 जो है वो इक्वल हुआ B1 अपान B2 के, इक्वल नहीं हुआ C1 अपान C2 के, तो ये लाइन क्या कहलाती हैं, यहाँ पर ये पैरेलल होती हैं। अगर ये पैरेलल होंगी तो क्या होगा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और लाइन जो होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। जब सोल्यूशन नहीं होगा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। और अगर मान लो A1 अपान A2 जो है वो हमारा इक्वल हो गया B1 अपान B2 के, इक्वल हो गया C1 अपान C2 के, तो यहाँ लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट होती हैं। और लाइन कोइंसिडेंट होंगे तो कैसे सोल्यूशन निकलते हैं, यहाँ पर कई सारे सोल्यूशंस, मींस उसको हम लोग बोला करते थे इनफाइनाइट सोल्यूशंस। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। लेकिन कैसा कंसिस्टेंट होता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये जो कंपेयर वाला क्वेश्चन होता है A1 अपान A2 B1 अपान B2 वाला, ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इसको आप लोग सिंपली सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए वही आपके टास्क में है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 3 तो मैंने कर दिया है, 4 5 इसको करके मुझे बताएंगे कि किस तरह के यहाँ पे कंडीशन आएगी, कंसिस्टेंट वाली आएगी कि इनकंसिस्टेंट वाली आएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप दिए गए टास्क को कंप्लीट करिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, शानदार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।